धान से चावल बनेगा ही नहीं तो उसमें दिया क्या जाएगा। एक साफ होकर के है जो पदाधिकारी हम लोगों को गलत करने पर दबाव दे रहे हैं जो तुम लोग गलत करो, और हम लोग डर से धान नहीं खरीद रहे हैं। जो धान को हमको कौन मिल में देना है, क्योंकि चावल देना है हम लोगों को उष्णा चावल, और उष्णा चावल का मिल उपलब्ध नहीं है। जो इन मिलों पर जो मिलर आज के दिन में टैगिंग हुआ है उनकी जांच हो तो शायद वो जो उनके द्वारा जो क्षमता दी गई है उन पर निश्चित रूप से केस किया जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सीतामढ़ी और शिवहर जिला में 80% अरबा 20% उष्णा हो। आज की जो बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है उसके पीछे मकसद क्या है? आज की बैठक का मुख्य मकसद अरबा और उष्णा है। सीतामढ़ी में अभी तक 3 उष्णा मिल को निबंधित किया गया है, जो सरासर जिसका कागजात भी सरासर फर्जी है। जो उष्णा मिल का डायर और बॉयलर पर निर्भर करता है क्षमता, जो उनको उष्णा मिल का क्षमता दिखाया गया है वो अरबा का है, और उष्णा केवल डायर और उस पर बॉयलर पर निर्भर करता है। तो कभी भी जितना पैक्स को तीनों मिल में तय किया गया है कभी भी संभव नहीं है कि वो चावल का आपूर्ति कर दे। तो फर्जी तरीके से किया गया है, उसका हम लोग उस तरीके जांच करना चाहते हैं। साथ ही पैक्स के हित को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि सीतामढ़ी और शिवहर जिला में 80% अरबा 20% उष्णा हो। इसी के तहत हम लोग एक दूसरे से राय के लिए संगठन को धारदार बनाने के लिए 2 तारीख को माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री सीतामढ़ी आ रही है। हम लोग ज्ञापन देने के लिए इसका बैठक कर। नारायण पाठक, पैक्स अध्यक्ष, हरदिया, कुपड़ी प्रखंड, सीतामढ़ी जिला। क्या समस्या है आपकी? समस्याएं हम लोगों को धान खरीद के लिए हमारे बीसीओ या पदाधिकारीगण दबाव बनाए हुए हैं जो धान किसानों से लीजिए। किसानों का निबंधन हो चुका है, धान खरीद कर हमको कहाँ देना है। 1.5 महीना समय पार कर गया है, नवंबर और दिसंबर 2 महीना पार हो गया है, और हम लोग डर से धान नहीं खरीद रहे हैं। जो धान को हमको कौन मिल में देना है, क्योंकि चावल देना है हम लोगों को उष्णा चावल, और उष्णा चावल का मिल उपलब्ध नहीं है। जो मिल उपलब्ध है उसमें हम लोगों के साथ में वो धोखाधड़ी होगा जो हम लोग किसी कारण की उनके पास में क्षमता नहीं है, और क्षमता से बहुत ज़्यादा, क्षमता से बहुत अधिक उनको टैग किया जा रहा है जो संभव ही नहीं है पूरा करना। और बैंक की जो ब्याज होगी, बैंक और हम लोगों के बीच में जो अपनापन है वो समाप्त हो जाएगा, और हम लोगों पर वो दबाव पड़ेगा जो इंटरेस्ट हम लोग कहाँ से दे पाएंगे, और बैंक की क्या स्थिति होगी वो तो अब पता चलेगा माह जून के बाद, क्योंकि धान की कुटाई ही नहीं होगी। धान की कुटाई होगी ही नहीं, मिल के पास में क्षमता नहीं है, और सही जांच हो तो इन मिलों पर जो मिलर आज के दिन में टैगिंग हुआ है उनकी जांच हो तो शायद वो जो उनके द्वारा जो क्षमता दी गई है उन पर निश्चित रूप से केस किया जाना चाहिए, ना कि धान कूटने के लिए उनको धान दिया जाता है। उच्च स्तरीय जांच हो इसका, जो उस मिल की क्षमता क्या है, इसके बाद हम लोगों का धान वहाँ दिया जाए। नहीं तो कभी नहीं, संभव नहीं है जो कुटाई हो पाएगा और हम लोग एसएफसी को आपूर्ति कर पाएंगे। आपके सामने मुख्य समस्या है मिल का, यही ना? हाँ, मुख्य समस्या धान जो खरीदेंगे तो जाएगा कहाँ? नहीं तो सबसे बढ़िया होगा एसएफसी हम लोगों से 12, 13, 14, 15 में जिस ढंग से धान ले रही थी उस तरह से हम लोगों से धान ले लें। हम लोग जो है तो बहुत डीएम साहब को कहेंगे जो सर बहुत बड़ा आपने पैक्स अध्यक्षों के साथ में और पैक्स के साथ में इंसाफ किया है। धान से चावल बनेगा ही नहीं तो उसमें दिया क्या जाएगा। एक साफ होकर के है जो पदाधिकारी हम लोगों को गलत करने पर दबाव दे रहे हैं जो तुम लोग गलत करो और एसएफसी को चावल दो। कहाँ से चावल आएगा? मिल है ही नहीं, मिल है नहीं। जो मिल है उनके क्षमता से बहुत अधिक जो है को ये व्यवस्था है। तो वहाँ पे जो कई मिलर थे जिन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ उष्णा चावल बनाने का उपाय है। सर वही मिल जिला में सिर्फ 3 मिल हैं जिनकी क्षमता बहुत कम है। 10 से 15 पैक से ज्यादा का वो काम नहीं कर पाएंगे। 200 पैक से अधिक काम कर रहे हैं, वो भी चालू की। और सब के सब जो है तो सिर्फ एक हिसाब से लोगों को बरगलाने की व्यवस्था हो रही है। ये मिलर लोगों को बरगला रहे हैं। हमारे पता नहीं कैसे पदाधिकारी इतने सुन रहा हूँ जैसा कि इतने अच्छे और ईमानदार हमारे डीएम साहब हैं, फिर भी वो किस हालत में उन लोगों के दबाव में आ गए और उनको एक्सेप्ट कर लिया पता नहीं चल रहा है। वो जांच करें, उच्च स्तरीय जांच हो, मिलर की क्षमता क्या है, तब हम लोग धान तो देंगे ही, लेकिन धान होगा क्या
धान कुटाई नहीं होगी और एसएफसी को चावल नहीं पहुंचेगा और हम लोगों पर ब्याज बढ़ करके वो दशा होगी जो पैक्स पुनः आज से 25 वर्ष पहलों की स्थिति में पैक्स अब आ जाएगी, जैसा कि आप देखेंगे। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सभी शाखाओं में केसीसी तथा अन्य जितने भी प्रकार के लोन बैंक द्वारा कृषि ऋण या गैर कृषि ऋण है, सभी में वन टाइम सेटलमेंट एक मुश्त समझौता योजना लागू किया गया है, जिसमें 60%, 70% तथा 80% ब्याज में छूट दिया जा रहा है। वो जो तीनों 60, 70 और 80% है वो जैसे 4 साल से अधिक है उसमें आपको 60% है, 6 साल से अधिक है उसमें 70% है, 7 साल से जो अधिक है उसमें 80% है, इस तरीक़ा से। और जो लोग डेथ कर गए उनका केसीसी ऋण अगर बाकी है तो उनको ब्याज में 100% की छूट दी जा रही है।